स्वागत है आपका फिर से हिंदी कक्षा में। आज मैं आपके समक्ष तोता कहानी के अभ्यास प्रश्नों को लेकर उपस्थित हूँ। देखिए, सबसे पहला गद्यांश। तोते को शिक्षा देने का काम राजा के भांजे को मिला। पंडितों की बैठक हुई। विषय था उक्त जीव की अविद्या का कारण क्या है। बड़ा गहरा विचार हुआ। सिद्धांत ठहरा, तोता अपना घोंसला साधारण खरपात से बनाता है, ऐसे में आवास में विद्या नहीं आती। अर्थात इतने निम्न कोटि के खरपतवार से बना हुआ आवास में विद्या नहीं आती। इसलिए सबसे पहले यह आवश्यक है कि इसके लिए कोई बढ़िया सा पिंजरा बना दिया जाए। राज पंडितों को दक्षिणा मिली और वे प्रसन्न होकर अपने अपने घर चले गए। सबसे पहला प्रश्न है बच्चों, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो हम इस गद्यांश का संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड से संकलित तोता शीर्षक कहानी से लिया गया है। इसके लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश हमारा है, उक्त जीव की अविद्या का कारण क्या है। जब राजा के भांजे ने पंडितों की एक बैठक बुलाई तो उसमें विचार विमर्श हुआ कि तोते की जो अविद्या है, तोते का जो अज्ञान है, इसका कारण क्या है। इस विषय पर उन्होंने विचार विमर्श किया और उसी विचार विमर्श के फलस्वरूप उन्होंने अपना जो परामर्श था वो दिया कि इस तोते को अगर हम सोने के पिंजरे में रखेंगे तो ये अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकता है। तीसरा प्रश्न है, तोते को शिक्षा देने का काम किसे मिला। तोते को शिक्षा देने का काम राजा के भांजे को मिला। चौथा प्रश्न है, तोता अपना घोंसला किससे बनाता है। तोता अपना घोंसला साधारण खरपात से बनाता है, साधारण घास फूस के तिनकों से बनाता है। पांचवा प्रश्न है, दक्षिणा किसे मिली। दक्षिणा राज पंडितों को मिली। दूसरा गद्यांश देखते हैं। संसार में और अभाव तो अनेक हैं, पर निंदकों की कोई कमी नहीं है। एक निंदक ढूंढो आप, हजार मिलते हैं। फिर अब ये बात राजा के कानों में पड़ी। उन्होंने भांजे को बुलाया। राजा के कानों में क्या बात पड़ी कि पिंजरे की उन्नति तो हो रही है, पर तोते की कोई खोज खबर लेने वाला नहीं है। जब ये बात राजा के कानों में पड़ी, उन्होंने भांजे को बुलाया और कहा, क्यों भांजे साहब, ये कैसी बात सुनाई दे रही है। भांजे ने कहा, महाराज, अगर सच सच सुनना चाहते हैं तो सुनारों को बुलाइए। निंदकों को हलवे मारने में हिस्सा नहीं मिलता, इसलिए वे ऐसी ओछी बातें करते हैं। इसका पहला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ में हम लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित तोता शीर्षक कहानी से लिया गया है। इसके लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। संसार में और अभाव तो अनेक हैं, पर निंदकों की कोई कमी नहीं है। तो प्रस्तुत जो पंक्ति है, इसमें हम व्याख्या देंगे कि इस संसार में बहुत प्रकार की कमियां हैं, परंतु निंदा करने वालों की कोई कमी नहीं है। अर्थात हम एक निंदा करने वाला ढूंढेंगे तो हमें हजार निंदा करने वाले मिल जाएंगे। तीसरा हमारा प्रश्न है, संसार में किसकी कमी नहीं है। संसार में निंदकों की अर्थात बुराई निकालने वालों की कोई कमी नहीं है। चौथा प्रश्न है, किसकी उन्नति हो रही है। तो यहाँ उन्नति किसकी हुई है, पिंजरे की उन्नति हो रही है। निंदक निंदा क्यों करते हैं। अगर हम सामान्य रूप से देखते हैं तो व्यक्ति निंदा करता तो दूसरों की कमियां निकालने के लिए है, लेकिन वो जिस व्यक्ति की निंदा करता है, कई बार वो उसके लाभ का भी प्रारूप तैयार कर देता है। निंदक किसी भी वस्तु में या चीज में कमी निकालने के लिए ही निंदा करता है।
अगला गद्यांश देखते हैं। तोता दिन भर भद्र रीति के अनुसार अधमरा होता गया। अभिभावकों ने समझा कि प्रगति काफी आशाजनक हो रही है, फिर भी पक्षी स्वभाव के एक स्वाभाविक दोष से तोते का पिंड अब भी नहीं छूट पाया था। सुबह होते ही वह उजाले की ओर टुकर टुकर निहारने लगता था और बड़ी अन्याय भरी रीति से अपने डैने पंख फड़फड़ाने लगता था। इतना ही नहीं, किसी किसी दिन तो ऐसा भी देखा गया कि वह अपनी रोगी चोंचों से पिंजरे की सलाखें काटने में जुटा हुआ था। पहला प्रश्न है, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ में हम लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक गद्य खंड में संकलित तोता शीर्षक कहानी से लिया गया है। इसके लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश है हमारा, तोता दिन भर भद्र रीति के अनुसार अधमरा होता गया। अर्थात इन पंक्तियों में तोते की दयनीय स्थिति का वर्णन किया गया है। तोते के साथ हो रहे क्रूर व्यवहार के कारण वह दिन प्रतिदिन अधमरा होता जा रहा था और तोते की देखभाल करने वाले अभिभावकों को लगा कि तोते में काफी परिवर्तन आ रहा है। इसलिए उन्होंने समझा कि आशा के अनुरूप प्रगति हो रही है। तीसरा प्रश्न है, तोता अधमरा क्यों हो गया? तोता अधमरा क्यों हो गया? तोता अधमरा बच्चों इसलिए हुआ क्योंकि तोते को खाने पीने के स्थान पर कागजों के पन्ने फाड़ फाड़ कर उसके मुंह में ठूस दिए गए, इसलिए तोता अधमरा होता चला गया। चौथा प्रश्न है, तोते का कौन सा दोष छूट नहीं पाया था? तोते का पक्षी होने का जो स्वभाव था वो अपने स्वभाव को नहीं, जो स्वाभाविक दोष होते हैं उससे व्यक्ति पिंड नहीं छुड़ा पाता। तो जो तोते का स्वाभाविक दोष है उसका आजादी अनुभव करना, आजादी में रहना, इसलिए प्रातः काल होते ही वह आकाश की ओर देखता और बाहर निकलने के लिए उन सलाखों को काटता और अपने पंखों को फड़फड़ाता था। पांचवा प्रश्न है, तोता अपनी चोंचों से क्या कर रहा था? तोता अपनी चोंचों से पिंजरे की सलाखें काटने में जुटा रहता था। अब ये आपके गद्यांश की व्याख्या हुई और इनके प्रश्न हुए। इसी के साथ हमारा गद्य खंड समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।